वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रही थी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए 2025 का जो कंपाइलेशन है उसी का सैम्पल वीडियो है। ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, आपका भूगोल का कंपाइलेशन का सैम्पल है ये। तो इसको देख लीजिए। हम लोग पहला चैप्टर देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट जो है सारी मेहनत उसी पर होती है और ये कंटेंट कितना अच्छा होता है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया गया कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ और वहीं सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ है। चीन भारत सीमा को आमतौर पर 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य और पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय जो है इसका क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो सूरजपुर है। भारतीय मानक समय की जो गणना है वो 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। ठीक है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, वो है हिंद महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और वहीं सबसे छोटा है लक्षद्वीप। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान है, वहीं सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। ठीक। आगे देखिए, आपने स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था। स्थलीय सीमा में उत्तर में चीन और नेपाल थे, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से है। ठीक है। और पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम हैं और तथा मानव निर्मित हैं, बल्कि जो 6 अन्य देश हैं जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इसके साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। ठीक। आगे देखिए, उत्तर में जो भारत की सीमा है वो हिमालय निर्धारित करता है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, ये सभी मिलकर के भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत के जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हैं, ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ठीक है। बाकी जो मानव निर्मित सीमाएं हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, इसमें देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अध्यारोपित सीमा है। ठीक है। अध्यारोपित सीमा होती क्या है? ये एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। ठीक है। तो 1947 में जब बंटवारा हुआ तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा ये सीमा उसको आरोपित की गई थी, जिसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश है श्रीलंका, जो कि पाक स्ट्रेट से अलग होता है और ये बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। ठीक है। इसका नाम जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे रॉबर्ट पार्क, इनके नाम पर किया गया है। आगे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए भारत और म्यांमार के बीच में जो हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, जो अराकान योमा, चिन, नागा और पटकाई, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। और सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देश जैसे नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। ठीक है। सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से सीमा साझा करता है। इसी प्रकार बांग्लादेश जो है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से, और लद्दाख जो है वो अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, 3 देशों से। त्रिपुरा राज्य जो है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी 3 तरफ इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है। ये आपने देख लिया है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, जिसके दक्षिण में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक। आगे भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर क्रम देख लीजिए। सबसे पहले तो पड़ती है पाक की खाड़ी। ठीक है। उसके बाद है पंबन द्वीप, रामेश्वरम, फिर है एडम ब्रिज और उसके बाद है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। आगे
उत्तर प्रदेश की सीमा देखिए कुल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई है, जिसमें सबसे लंबी सर्वाधिक सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश किन प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसमें देखिए बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली। ठीक है, अब भारत के 5 सबसे बड़े राज्य देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश पड़ता है, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल वाइज, एरिया वाइज जो है वो भारत में चौथे नंबर पे है। ठीक है, और वहीं पॉपुलेशन जनसंख्या वाइज ये पहले नंबर पे है। आगे देख लेते हैं NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है कि जो दिल्ली है और उसके आसपास के कई ज़िले शामिल हैं। ये NCR प्लानिंग बोर्ड के द्वारा परिभाषित है, जिसमें कुल 4 राज्य शामिल हैं। एक तो पहले दिल्ली, जिसमें पूरा दिल्ली हो गया, हरियाणा से 14 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं और राजस्थान के 2 ज़िले हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, भारत की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं और चैनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मिलान करने को भी पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले है रेडक्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसको निर्धारित किया गया, जब विभाजन हुआ था तब। मैकमोहन रेखा की अगर बात करें तो भारत और चीन के बीच में है, अरुणाचल और चीन के बीच में। ये सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसको मैकमोहन बोला गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया था। 1914 का शिमला समझौता जो हुआ था। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये भी भारत और चीन के बीच में है। ये रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। यह रेखा लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये रेखा जो है जब 1962 का युद्ध हुआ था तब से इसका एग्जिस्टेंस है LAC का। LOC की बात करें यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान यानी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसको सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में शिमला समझौते में इसे लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में बदल दिया गया। अगला देख लेते हैं POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर। इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था, जो कि भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया गया, फिर भी 1947 में पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है डूरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ठीक है, 1993 में इसको हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित किया गया था और यह अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच आदिवासी भूमि से होकर के गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कुछ चैनल्स देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच में है। ठीक है, ग्रेट या महान चैनल जो है ये सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका यानी तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप के बीच में। कोको जलडमरू मध्य की बात करें तो कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच। डंकन पास कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। और माहिम क्रीक यानी निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं कि जलडमरू मध्य क्या होता है, यानी स्ट्रेट। जलडमरू मध्य जो है एक सकरा मार्ग, एक नैरो वाटर वे होता है, जो कि दो बड़े जल निकायों जैसे समुद्रों को आपस में जोड़ता है और जो 2 स्थलीय यानी ज़मीन के भागों को अलग करता है। तो जलडमरू मध्य क्या है? जो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ेगा और स्थल को यानी ज़मीन को अलग करेगा। डिग्री चैनल क्या है कि ये ऐसे समुद्री चैनल होते हैं जिनके नाम उनके अक्षांश यानी लैटिट्यूड के नाम पर होते हैं। ठीक है, और गल्फ़ या खाड़ी या गल्फ़ या बे क्या है?
ये एक समुद्र का भाग होता है जो कि समुद्र के अंदर भूमि के अंदर घुसा हुआ होता है और 3 तरफ से ज़मीन से घिरा होता है और एक तरफ खुला रहता है। ठीक है, आगे एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, भारत में कुल देखिए 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम सबको पता है, जिसको मुख्य रूप से 6 जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, ये देखिए जिसमें है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी, मध्यवर्ती, दक्षिणी और पूर्वोत्तर क्षेत्र। इसको देख लेते हैं। उत्तरी जो क्षेत्र है इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिमी में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दीव हो गया। मध्यवर्ती की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्यवर्ती जो जोन है, जो अंचल है, इसमें आता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। पूर्वोत्तर में है सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, मैंने आपको सैंपल दे दिया भारत के भूगोल के एक चैप्टर का। आपने देखा होगा कि उस एक चैप्टर, एक टॉपिक से कोई भी सवाल जो है वो बाहर नहीं है। लगभग सारे सवाल इसी कंटेंट से, इतने ही पेज से पूछ के आएंगे अगर ये एक पर्टिकुलर टॉपिक रहा तो। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स में जितने भी टाइम बचे हुए हैं उसमें आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन हो गया अपडेटेड वाला, लिस्टिंग है, एससीएस का पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है। इतना प्रैक्टिस करके कट ऑफ को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके यूपीपीसीएस प्री 2025 के अलावा 2025 का मेंस का ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप। साथ ही साथ 2026 आरओ के लिए प्री के लिए पेड ग्रुप चलाया जा रहा है। 2023 आरओ की मेंस का भी पेड ग्रुप चल रहा है, एलटी ग्रेड का भी चल रहा है, और अदर एग्ज़ाम्स का भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे। तो बस पढ़ते रहिए, कंटेंट आपने देखा होगा। अगर आप इस पेड ग्रुप को परचेज़ करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।